बैक व्यूवर्स, हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले तस्करा करेंगे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज का। पुलिस ने मुजाहिरीन को शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब रोक लिया है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले का एहतजाजी मार्च आप देख रहे हैं। इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है कि उन्हें रोका जाए और शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास उन्हें रोक दिया गया है। एहसन चांडी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है बात कर लेते हैं। एहसन, कहिएगा क्या इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई आया है और अब क्या कहना है असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले का? जी बिल्कुल, देखिए असातिज़ा की एक बड़ी तादाद आज सुबह के करीब जो है वो कराची प्रेस क्लब पे पहुंची थी और उनके नुमाइंदगान की जानिब से तकरीरें की गई। उसके बाद एक रैली की सूरत में वो आगे बढ़े और वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिन्हें बाद में जो है वो पुलिस ने आगे जाने की इजाजत नहीं दी, उन्हें रोक लिया गया है। वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क पे धरना देके असातिज़ा बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठ गए। जो उनके मुतालबात है, उन मुतालबात में से एक ये है कि उनको अलाउंसेस दिए जाएं, उसके अलावा उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए 20 से 25% तक। तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिमीन है उनको मुस्तकिल किया जाए। ये मुतालबात है उनके। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो यहीं पे सड़क पे धरना देके बैठे रहेंगे। जी, जब तक मुतालबात नहीं माने जाते धरना देकर बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन चांडी, आपने हमें तमाम डिटेल्स से आगाह किया। मर्दान में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। वाक़या रुस्तम पुल के करीब पेश आया, जहां पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी पर मामूर थे। शहीद एहलकारों में सैयद अली रजा शाह और शाकिर शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। मीरपुर खास में थाना गरीबाबाद के हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हेड कांस्टेबल जुल्फ़िकार सुमरो को फोन करके बुलाया गया। दरगाह उम्मीद भरी के करीब मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। शहीद कांस्टेबल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पाराचनार के इलाके अपरकुरा में जमीन के तनाज़े पर फरीक़ैन ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जैकबाबाद के इलाके ठुल में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुखवी बाजियाब करा लिए। थाना मुबारकपुर की हदूद में पुलिस का मुकाबला हुआ। मुलजिमान मुखवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका लोअरदीर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात से बच गया। पुलिस और हसास इदारों ने गिरफ्तार दहशतगर्दी की निशानदही पर जेर ज़मीन दफना दिया गया और बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स और असलहा बरामद कर लिया। बरामद होने वाले असलहे और गोला बारूद में खुदकुश जैकेट्स, RPG गोले, सेफ्टी फ्यूज और 8 किलो एक्सप्लोजिव शामिल हैं। लियाकतपुर में थाने की दीवार के साथ टिकटॉक बनाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी। पुलिस की जानिब से टिकटॉक बनाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी जो कि अमल में लाई गई है। टिकटॉक पर जुनून नौजवान को गिरफ्तार करवा गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नौजवान जिन्होंने लियाकतपुर में थाने की दीवार के साथ ये टिकटॉक बनाना नौजवान को यकीनी तौर पर महंगा पड़ गया। सवात में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। हादसा तहसील मट्टा के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 33,000 गंदे अंडे बरामद कर लिए। हिचरी से मुजरे सेहत अंडे खुफिया तौर पर एक स्टोर में छुपाए गए थे। मुजरे सेहत अंडे जखीरा करने पर फूड बिजनेस मालिकान पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। और नाज़रीन, जी न्यूज़ की खबर पर एक्शन। जी न्यूज़ बना कांता कुमारी के लवाहिकीन की आवाज़। गुज़िश्ता रोज़ खातून के घर वालों ने ससुराल वालों पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्ज़ाम किया। बगदादी पुलिस ने खातून के शौहर आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान मुस्तफ़ा, गुज़िश्ता रोज़ से ही जी न्यूज़ इस मामले के हवाले से आवाज़ उठाता रहा और जो मौक़िफ़ था लवाहिकीन के घर वालों का वो डेफिनेटली सामने लाता रहा है। अब चूँकि एक बड़ी डेवलपमेंट इस केस में सामने आई है कि शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या पेशरफ्त है मज़ीद जो इसके बाद अब देखने में आएगी?
जी बिल्कुल, देखिए शिरीन, ये जी न्यूज़ की खबर पर एक एक्शन हुआ है। जी न्यूज़ बना है कांता कुमारी के अहले खाना की आवाज़। जब कांता कुमारी की डेड बॉडी मिली तो जो अहले खाना है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कांता के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। लेकिन कांता की जो है वो तदफीन हो चुकी थी और आज एसएसपी सिटी हैं सरफराज नवाज, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जैसी खबर नशर हुई उसके बाद हमने मुख्तलिफ जो है टीमें हमने छापामार कार्रवाइयाँ की, तो आज उसके शौहर को जो है वो पहले बयान दिया गया, तो शक की बुनियाद पर उससे ऐसे सवालात पूछे गए जिसपे वो जवाब ना दे सका और कुछ शवाहिद मिले जिसकी बुनियाद पे जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बाकायदा एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है। जबकि कांता के जो अहले खाना है वो अब मुतमईन दिखाई देते और उनका कहना था कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो कांता को जो है वो अच्छा परेशान करता बुरहान, था। घर वालों की जानिब से कुछ ये भी इल्जाम आयद किए जा रहे थे कि इससे पहले भी कत्ल करने की साजिश जो कि शौहर की जानिब से सामने आई, तो क्या इस तरह के किसी जुर्म का शौहर ने अब तक एतराफ़ किया? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की जानिब से हमें ये बताया गया है कि इसकी एफआईआर दर्ज की गई और इसने अपना जुर्म कबूल भी किया है। अहले खाना का ये इल्ज़ाम था कि पहले ये कांता को जो है वो तशद्दुद करता था। इसने कुछ रोज़ कबल जो है वो तकिया रख के कांता के सर पे उसको मारने की जो है वो पूरी प्लानिंग की थी, पूरी मंसूबाबंदी भी की थी। लेकिन कांता ने अपने घर वालों से जो है वो इन्फॉर्म किया, जिसके बाद वो बच गई। लेकिन अब जो है वो कांता के घर वालों को इन्फॉर्म करने की लगी तो उसने जो है उसको कत्ल करके फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी तदफीन हुई और आज उसका शौहर को जो है आनंद जिसका नाम है उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए बुरहान मुस्तफ़ा। और अपडेट यह है कि पेशावर से कराची आने वाली खैबर मील हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद में गुद्दू चौक के करीब खैबर मील की एक बोगी के पहिए पटरी से उतर गए। इत्तला मिलने पर रेलवे का अमला पहुंचा और ट्रेन की मुतासरा बोगी नंबर 3 के पहिए दुरुस्त करके ट्रेन को कराची की तरफ रवाना कर दिया गया। डहाकी में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ट्रैक दोनों अतराफ से ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए बहाल हो चुका है। पंजाब से कराची और कराची से पंजाब और दीगर शहरों के लिए ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। उधर रेलवे हुकाम की जानिब से जाए हादसा के मकाम को सील कर दिया गया है। मुतासरा इंजन और बेहतर हालत में बची हुई बोगियों के तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ताहम मलबा मुतासरा मकाम से ताहाल नहीं उठाया जा सका। डीसी और रेलवे हमीदुल्लाह लाशारी के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज में मलबा हटा दिया जाएगा। डहाकी ट्रेन हादसे में जामबाहक अफराद की लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। हादसे के बाद शनाख्त न होने वाली 9 लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल लाया गया। आज 9 में से 5 लाशों की शनाख्त कर ली गई। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लोधरा से बताया गया है। 2 लाशों की शनाख्त तो हो गई लेकिन शहर का तयन न हो सका। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशों को बुरसा के हवाले कर दिया गया। और सितम तो यह है नाजरीन कि हादसा पर हादसा, लेकिन पाकिस्तान रेलवे अपना क़िबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। सादिकाबाद से आदम साहबा स्टेशन और घोटकी तक रेलवे ट्रैक खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह स्लीपर टूटे हुए हैं, पटरी के नट बोल्ट्स गायब हैं, लोहे के जॉइंट्स में लकड़ी के टुकड़े लगाकर काम चलाया जा रहा है। रेलवे हुकाम ने ट्रैक को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और अब कुछ तस्करा कोरोना के बढ़ते वार का। मीरपुर खास में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। 24 घंटे में मजीद 20 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई है। जिला भर में फाल केसों की तादाद 199 हो चुकी है। जिला भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई तादाद 3477 हो गई है। 32,244 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। निश्तर अस्पताल में एक रोज में मजीद 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्तान में वबा से जामबहक अफराद की तादाद 830 हो गई है। इस वक्त निश्तर अस्पताल में कोरोना के 136 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 55 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 13 की हालत तशवीशनाक है। पनवाकिल में खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। खसरा के बायस मजीद 2 बच्चे जाम बहक हो गए। महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही के बायस मजीद 3 बच्चे खसरा में मुब्तला हो गए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान खसरा के बायस जाम बहक बच्चों की तादाद 4 हो गई है।
कसूर में बुल्ले शाह लाइब्रेरी में ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर से लेबर यूनियंस के कारकुनों ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी वसीम अख्तर। 35 लाख से ज्यादा आबादी के लिए बनाया गया DHQ हॉस्पिटल, यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पे आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन परेशान नजर आते हैं। यहाँ पे कुछ मरीजों के साथ लवाहिकीन आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना, क्या कहेंगे किन मुश्किलात का सामना आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है कि यहाँ पे ना तो पेशेंट के लिए कोई फैसिलिटीज़ है, व्हील चेयर भी टूटे हुए हैं कि पेशेंट को गोद में उठा के ले जाना पड़ता है। यहाँ के ऐसे भी ख़राब हुए हैं, पेशेंट गर्मी में मर रहे हैं। यहाँ पे बुरा हाल हुआ है। लोगों की 2-2 दिन तक तो लाइनें लगी होती हैं। सुबह से 8 बजे आते हैं, 2 बजे वापस चले जाते हैं कि पर्ची नहीं मिलती उन्हों को। ये हुकूमत से और इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर गौर किया जाए। जी, यहाँ पे आए हुए मरीजों के लवाहिकीन की बात सुनी है। उनका कहना है यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, लाइनों में लोग लगे हुए हैं, 2-2 दिन लोगों की एक्स है और ECG करवाने के लिए बारी नहीं आती। उनका कहना है इंतजामिया से हमारी ये रिक्वेस्ट है, इसको फिल फॉर इस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी, दी गई लगे खबरें ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मौसम का हवाल शामिल कर लेते हैं। गर्मी से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने 11 जून से मुल्क भर के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 जून से 14 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई KPK और शुमाल मशरक़ी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानब मुल्क भर के बेशतर इलाके ताहाल शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नौकुंडी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49, नौरपुर थुल में 48, दादू, दारबदीन, सिब्बी और भक्कर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सादिकाबाद के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। शहरियों ने दोस्तों और फैमिलीज के साथ ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया, जहां ठंडे पानी में नहाकर और आम खाकर खूब एंजॉय किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे एहसन अली से बात कर लेते हैं। जी एहसन अली। बिल्कुल, सादिकाबाद में सूरज आग बरसा आ रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बच्चे बड़ों ने सबको ने जो है वो मौसम को एंजॉय करने के लिए ट्यूबवेल्स और तरपैन का रुख कर लिया, जहाँ पर ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं और मौसम को खूब एंजॉय किया जा रहा है। इस वक्त मैं जो है वो एक तरपैन में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चे बड़े सब जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर फलों के बादशाह आम को खाया जा रहा है और ठंडे ठंडे पानी से नहा कर जो है वो मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है। डुबकियाँ लगाई जा रही हैं, यहाँ पर खूब जो है वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। कैमरा मैन दिखा सके तो देखा जा सकता है जो है इस वक्त जो है वो सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और बच्चे बड़े सब जो है वो मौसम को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर नहा रहे हैं, अपनी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं और खूब जो है वो यहाँ पर हल्ला गुला किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बस्तियाँ की जा रही हैं और मौसम को जो है वो खूब इंजॉय किया जा रहा है। दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन की जानब से शहरियों को हिदायत दी जा रही है कि शदीद गर्मी का राज बरकरार है। शहरी घर से बाहर निकलते वक्त जो है वो सर पर गर्म कपड़ा रखें ताकि इस हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। जी, गर्मी बढ़ते ही नौशहरा के शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल पहुंच गए। शहरी स्विमिंग पूल में गर्मी की शिद्दत दूर करने के लिए डुबकियां लगाते और ठंडे पानी से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद। जी बिल्कुल, गर्मी का पारा हाई हुआ तो नौशहरा के मनचले नौजवानों ने नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बने हुए स्विमिंग पूलों पर का जो है वो रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के मशहूर को डिज्नी वाटर पार्क में। यहाँ पर मनचले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है और इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में नौशहरा के मनचले नौजवान जो है यहाँ पर स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जंप लगा रहा है तो कोई स्लाइडिंग करके स्विमिंग पूल में गिर रहा है। दूसरी जानब यहाँ पर स्विमिंग पूल में मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ पानी जो है यहाँ पर मनचले नौजवानों को मुहैया की जा रही है, जिसकी बायस यहाँ पर मनचले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है हर वक्त मौजूद रहती है और गर्मी की शिद्दत को स्विमिंग पूल में नहाकर कम करने की कोशिश करते हैं। जी, कुब्बू सईद खान में सूरज का पारा हाई किया हुआ, बर्फ की मांग में भी इजाफा हो गया। बर्फ फरोशों ने बर्फ महंगा कर दिया और खरीदार जिससे परेशानी का शिकार हो गए हैं। अब्दुल वाहिद खान रिपोर्ट कर रहे हैं।
सईद खान शहर समेत गिरदो नवाह में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया तो बर्फ की मांग में दुगना इजाफा हो गया। बर्फ अब महंगा फरोख्त होने लगा। आवाम का कहना है पहले 10 या 20 रुपए में बर्फ खरीद कर गुजारा कर लेते थे, अब 40 से 50 रुपए तक का बर्फ खरीदना पड़ता है। शदीद गर्मी में गुजारा मुमकिन नहीं। 50 रुपए की हम बर्फ ले रहे हैं और ये महंगाई का दौर आ गया है। ये देखिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये देखिए हम गाँव में अभी क्या करें, किसके पास हम शिकायत लेके जाएं, कौन हमारी है कौन सुनता भी नहीं है। अभी हम कर क्या सकते हैं, अभी 20 रुपए की बर्फ भी नहीं मिल रही है यहाँ पर, हम जाएं तो जाएं कहाँ पर। कुबो सईद खान के शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गर्मी में बर्फ समेत तमाम मशरूबात की चीजें सस्ती की जाएं ताकि आवाम गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजें खरीद कर गर्मी का सामना कर सकें। कैमरामैन के हमरा अब्दुल वाहिद खुसरो, जी न्यूज, कुबो सईद खान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। हकीमी शरबत की फरोख्त में इजाफा हो चुका है। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। आज़ाद कश्मीर में जैसे ही गर्मी ने जोर पकड़ा तो शहरियों ने गर्मी दूर भगाने के लिए सस्ता तरीन तरीका ढूंढ निकाला। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हकीमी शरबत की धूम मच गई। गर्मियों का मतलब है सस्ता तरीन जो तोहफा है लोगों के लिए। इसमें बबरी बादाम ये कुछ डालते हैं ताकि गरीब लोग इस्तेमाल कर सकें इसको, क्योंकि दूसरे जो मशरूबात है वो महंगे गरीब लोगों को पहुँचते हैं। ये सस्ता है थोड़ा बाकी शरबतों से। हकीमी शरबत में पुदीना, इस्पगोल और बादाम का इस्तेमाल किया जाता है जो मैदे को ठंडा रखता है। इस पे सर बबरी पैंदी है, शक्कर पैंदी है, हकीमी शरबत अच्छा शरबत दुनिया पैंदी है और दुनिया पसंद कर रही है। हकीमी शरबत मार्केट के अलावा घर में भी बआसानी तैयार किया जा सकता है। हकीमी शरबत गर्मी दूर भगाने का सबसे सस्ता और आसान फार्मूला है। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। खारिया में गर्मी बढ़ी तो सड़कों पर बादाम और घोटाला के स्टॉल सज गए। मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सरदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतीक लाल रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मियों में सड़क के किनारे अक्सर बादाम गोटे के स्टॉल लगे हुए दिखाई देते हैं, जो मशीनों के जरिए बादाम, कशकास और कारी मिर्च को रगड़कर सरदाई तैयार करते हैं। ये माशाल्लाह गर्मी का बहुत अच्छा मशरूब है। कशकास बादाम दे नाल बने होंदा है, इहदे नाल इंसान दा मैदा बहुत अच्छा रहता है ते ए पी लो, सब तो बेस्ट है सेहत वास्ते। लोग पंजाब की इस खास सौगात को बड़े शौक से पीते हैं और गर्मी में अपनी प्यास की शिद्दत को कम करते हैं। रनाला खुर्द और गिरदो नवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के बाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बिजली ना होने के सबब अवाम के कारोबार ठप होकर रह गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। साइंस सरकार ताहाल कुत्तों को पट्टा न डाल सकी। सजावल शहर में पागल कुत्ते ने ताबड़तोड़ हमले करके एक ही घंटे में 24 अफराद को लहूलुहान कर दिया। पागल कुत्ते ने वार्ड नंबर 5, 6, 10 और 11 में 24 अफराद को काट खाया। कुत्ते का शिकार बनने वालों में जमील अहमद, कुरमुल्ला, जुमन, इम्तियाज, अलवीना, गुलाम कादर समेत कई दीगर शामिल हैं। कुत्ते ने मासूम बच्चों को भी न बख्शा। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राअत की बेहतरी के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने बलूचिस्तान ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम मुतारिफ करवा दी है। ओथल सर्किट हाउस में पहली क़ुरानदाज़ी की तकरीब हुई। तकरीब में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 262 ज़मींदारों में 42 खुशकिस्मत ज़मींदारों को क़ुरानदाज़ी के ज़रिए ग्रीन ट्रैक्टर देने का ऐलान किया गया है। खुज़ा में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत क़ुरानदाज़ी की तकरीब सुहेलुर रहमान बलोच हॉल में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में 23 खुश नसीब किसानों के नाम क़ुरानदाज़ी में निकले, जबकि कुल 271 छोटे ज़मींदारों ने फॉर्म्स जमा कराए थे। ठट्टा में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला शहीद बेनज़ीर भुट्टो कल्चरल कॉम्प्लेक्स 11 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। महकमा सखाफत की बेहिसी के बायस इमारत खंडर का मंजर पेश कर रही है। बता रहे हैं शिराज अली वॉरियो। जी शिराज। ठट्टा में करोड़ों रुपए फूकर पी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब कल्चर कॉम्प्लेक्स ताहाल मुकम्मल ना हो सका है। इस कल्चर कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद 2009 में उस वक्त की वजीर सकाफत और सियाहत ससुई पलीजो ने रखा था। इस कल्चर कॉम्प्लेक्स के बनाने का मकसद ये था कि ठट्टा और सजावल के शहरियों को सिंध की तारीख और सकाफत के बारे में मालूमात फराहम करना था, लेकिन 11 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद ये कल्चर कॉम्प्लेक्स ताहाल मुकम्मल ना हो सका है। 30% इस वक्त कल्चर कॉम्प्लेक्स का काम मुकम्मल हुआ है, जिसमें भी जगह
जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि जो लगे हुए यहाँ पर कीमती लोहे और सरिये थे वो भी चोर चोरी कर फरार हो गए हैं। उस सिलसिले में ठट्ठा के शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस कल्चर कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर बहाल करके ठट्ठा के शहरियों को सिंध की तारीख और सकाफत के बारे में मालूमात फराहम की जाए। जी, भिट शाह में भी गंदगी अजाब बन गई है। शहर भर में नक्कासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। जुमन चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। में इंतजामिया की नाहली शहर भर में गंदगी और निकासी आब का सिस्टम खराब होने से पूरा शहर गंदगी की लपेट में आ गया। जगह जगह गंदगी होने से शहरी सख्त परेशान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। आए माह लाखों रुपए के बिल मंजूर, लेकिन सब करप्शन की नजर, सफाई अमला भी गायब। शहरियों का कहना है कि 20-20 दिन सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे गलियों में गंदगी का अजाब है और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया नजर ही नहीं आती, ना ही कोई नोटिस लिया जाता है। तो इधर जो है तो टाउन ऑफिसर नायला ऑफिसर है, पता नहीं क्या है, जो क्या मसला है, हमारे गलियों में सफाई नहीं है। शहरियों का कहना है कि पब्लिक हेल्थ और टाउन कमेटी के अफसरान नाअहल हैं, जिसकी वजह से शहरी अजाब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लाखों रुपए के फंड दिए जाते हैं, सिर्फ वो करप्शन की नजर होते हैं। शहरियों ने वजीर आला सिंध, कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर मटियारी से मुतालबा किया है कि नाअहल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके शहर भर की सफाई की जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, भिट शाह। जफरवाल में बल्दिया की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज पर ऐप मुतारिफ करा दी गई। ऐप के जरिए शहरी अपने इलाके में सफाई सुथराई के हवाले से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कलीम अब्बास कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। जफरवाल में ऐप मुतारिफ कराने की तकरीब बल्दिया ऑफिस में मुनक़िद की गई, जिसमें शहरियों के साथ सहाफ़ी बिरादरी और TMA के अमले ने शिरकत की। इस मौके पर बल्दिया जफरवाल के चीफ ऑफिसर शहबाज बशीर कियानी ने शहरियों को इस ऐप की सहूलियात के बारे में ब्रीफ किया। हुकूमत पंजाब ने PITB के तावन से एक ऐप खिदमत आपकी दहलीज पे तैयार की है। शहरी शिकायत सफाई के हवाले से जो है वो इस ऐप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं और लोगों को इस तरह घर की दहलीज पर सफाई के हवाले से सर्विसेज मुहैया की जा सकती है। चीफ अफसर ने झाड़ू से सड़क पर सफाई करके प्रोग्राम का आगाज किया और कहा कि पहले मरहले में सड़कों की सफाई, दरख्तों से टंगे फ्लैक्स और बैनर्स वगैरह उतारे जाएंगे। शहरी गैर कानूनी फ्लैक्स के बारे में मुतला करें ताकि मरहलावार काम करके इस ऐप की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। 1 लाख से ज्यादा आबादी रखने वाले शहर तलहाल के अवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रब नवाज जुनेजो ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। तलहार में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली और लापरवाही सबब शहरी पीने के पानी के लिए सख्त परेशान, गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर। वाटर सप्लाई की बहुत कमी है पानी की और पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। इस वजह से हम बहुत तकलीफ में हैं और यहाँ के जो आवाम है वो भी परेशान है, क्योंकि पानी गटर का गंदा आ रहा है और इंतजार करते हैं MNA MPA से हमारी जो है ना लेने नहीं लगाई जाए। पानी आता है वो भी गंदा है। जब से पब्लिक हेल्थ के पास ये डिपार्ट गया है तब से हमें बहुत परेशानी हो रही है और बहुत गंदा पानी आ रहा है और रात देर तक पानी नहीं आता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया खवाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। शहरियों का वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ रबनवाज जुनेजो, GTV न्यूज़, तलहार। दीगर खबरें ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूवर्स। फलों के बाद शाम की मार्केटों में एंट्री जारी है। अंदरूने सिंध से लाए गए आम रसीले तो हैं मगर केमिकल लगे हैं। आम धोकर इस्तेमाल करें वरना जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सांगढ़ से सखलैन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंधड़ी, चौसा और लंगड़ा आम बागात से कच्चे तोड़कर 3 दिन में पाल किए जाते हैं। कच्चे आमों को जल्द तैयार करने के लिए कार्बेट और पीलापन लाने के लिए एथिलीन यानी चाइनीज पुड़िया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसमें आप जल्दबाजी करेंगे किसी भी चीज़ में, हैबिट उसको बना देंगे, टाइम से पहले खाने की लेने की कोशिश करेंगे तो फिर इसमें मसले मसाइल हो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कुदरत की किसी भी चीज़ में तब्दीली नुकसानदेह होती है। आम को जल्द तैयार करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नुकसानकार ज़रूर है लेकिन वक्त की ज़रूरत है, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कि जो हम भी बचपन से खाते आ रहे हैं अभी तक जिंदा है, कोई इससे मरा नहीं आज तक। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि वक्त की कमी की वजह से केमिकल इस्तेमाल किया जाए तो आम को धोकर इस्तेमाल किया जाए। केमिकल शुदा आम मंडी की रौनक तो है मगर गरीब के बस में भी नहीं।
ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 300 अरब रुपए के मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। खानेवाल की तहसील कबीरवालम में भी सब्सिडी की रकम बजरिया किसान कार्ड शफाफ अंदाज में फराहम की जा रही है। नवीद अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। किसान मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। यही वजह है कि मुल्क का 80% ज़र मुबादला ज़राअत या ज़री मसनूआत की बरामद से हासिल होता है। हुकूमत ने काश्तकार किसानों की माली मुआवनत के लिए किसान कार्ड का अजरा किया है, जिससे न सिर्फ काश्तकारों का म्यारी जिंदगी बेहतर होगा बल्कि देही मईशत पर मस्बत असरात नुमायां होंगे। किसान कार्ड के इजरा के तारीखी इकदाम से पंजाब भर के 10 लाख से जायद रजिस्टर्ड काश्तकारों को सालाना 5 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत के शोबा तोसी के अमला को भी पूरे सूबा में हदायत जारी की गई हैं कि वो काश्तकारों को किसान कार्ड की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन अकाउंट खुलवाने और कार्ड की एक्टिवेशन के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करें। मुल्की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 300 अरब रुपए के मंसूबों पर अमल जारी है। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद चौधरी, GTV न्यूज, कबीरवाला। बहते दरिया में तैराकी का मजा ही अलग है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने हजारा डिवीजन का रुख कर लिया है। खबर अली शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही सयाह खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मुकामात पर पहुंचने लगे। हजारा डिवीजन के पुरफजा मुकामात ने आगे जाते सयाहों को रोक लिया। खानपुर डैम के अतराफ हरियाली और पहाड़ों से निकलते झरने सयाहों को शहर में जकड़ लेते हैं। सयाहों का कहना है कि गर्म इलाकों के लोगों को चाहिए कि इन इलाकों का रुख करें और कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हों। हजारा डिवीजन के सयाहती मुकामात पर सहूलियात में इजाफा किया जाए तो यहाँ आने वाले अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो सकता है, जिससे मुकामी लोगों को रोजगार भी मयसर होगा। इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।